नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे जो पॉलिटी की जो सीरीज़ रहेगी हमारी वो भी आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर उसका आप जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत से और थोड़ा बैकग्राउंड अगर पढ़ लें तो बेटर रहेगा। तो जब समझाया जाएगा, मतलब डिस्कस किया जाएगा, तो आसानी से समझ आ जाएगा। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ में अराउंड 15 to 20 वीडियोज़ रहेंगी डिस्कशंस, और उसमें मेन फोकस हमारा रहेगा जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और पॉपुलेशन वगैरह, इंडियन पॉपुलेशन पे जो मेन मतलब टॉपिक होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे हम अपनी इन 15 to 20 वीडियोज़ में, डिस्कशंस में, कि हम वर्ल्ड के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। तो उसमें लोकेशन और साइज और एक्सटेंट हम जो भी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इंडिया का जो एक्सटेंट है नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जितना भी है वो हम यहाँ पे हम याद कर लेंगे, या तो मतलब नॉर्मल अगर एक दो बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा, या एग्जाम में भूलेंगे नहीं कि हाँ क्या डिजिट्स लिखी हुई थी। क्योंकि यूपीपीसीएस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बन भी सकते हैं जो कोस्ट लाइन पे या तो किसी भी तरह से, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आए हैं हमारे उस टाइप के रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज से इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से जा रही है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इनको भी देख लेते हैं कि कहाँ हमारा नॉर्थ साउथ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और कहाँ पे ईस्ट वेस्ट पॉइंट जो भी पढ़ रहे हैं। तो नॉर्थ हमारा पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट पे नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ हमारा पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट्स पे नॉर्थ लैटिट्यूड, और वेस्ट में हमारा पड़ता है ये जो द्वारका वाला एरिया होता है, इसमें होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। और जो हमारा ईस्ट में होता है हमारा जो अरुणाचल प्रदेश साइड में होता है ये होता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। दोस्तों, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है, जैसे मतलब कन्फ्यूजन होता है कौन सा लॉन्जिट्यूड कौन सा लैटिट्यूड होता है, तो बस एक बात याद रखें, जो लैटिट्यूड है, लेटी मतलब लेटी हुई लाइंस जो हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं। जैसे मतलब ये जो लेटी हुई लाइंस हैं ये हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, और अगर बस जो दूसरी होंगी उनको हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, वर्टिकल वाली जो होंगी उनको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। तो सिंपल है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, वेरी इजी टू रिमेंबर। अब देखते हैं कि इसमें हमारी इंडिया जो कोस्ट लाइन है वो हमारी 61 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर जो मेन लैंड की है, मतलब ये जो कोस्टल रीजन है ये वाला, ये पूरा ये हमारा 6100 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें आयरलैंड भी मिला देते हैं तो हमारा 7517 किलोमीटर हो जाता है, मतलब जो अंडमान निकोबार जितने भी 500 समथिंग आयरलैंड्स है हमारे अंडर में हमारे पास, तो उनको सबको अगर मिला देते हैं, इनको भी लक्षद्वीप और यहाँ भी एक दो जो आ रहे हैं, तो उनको सबको मिला के हमारा 7517 किलोमीटर बाउंड्री हो जाती है। और जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो हमारी है 15,106.7 किलोमीटर। ये डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से उठाया गया है। तो ये एग्जैक्ट हमारी जो लैंड बाउंड्री है, मतलब ये वाली जितना भी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के साथ जितना भी हम कवर कर रहे हैं ये सब, तो ये हमारी पड़ जाती है 15,106.7 किलोमीटर। अब इसमें देखते हैं, ये इस पे हमारा एक क्वेश्चन आया भी था, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आया था, तो इसमें भी आने के अच्छे चांसेस हैं कि इंडिया जो है कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन हमारा था कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन है किस कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है। तो हमारी यहाँ पे जो डेटा ये पूरी टेबल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से उठाई हुई है, जो मतलब एक्चुअल डेटा है। तो बांग्लादेश जो है हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है जो 4096.7 किलोमीटर है, और चाइना उसके बाद जो है 3488 किलोमीटर्स, उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स, उसके बाद नेपाल। बस याद रखें सीक्वेंस में, एक तो याद कर ले तो अच्छा रहेगा, बांग्लादेश पहले हो गया और उसके बाद चाइना हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर म्यांमार, भूटान, और सबसे लास्ट में हमारा अफगानिस्तान भी थोड़ा सा मतलब ऊपर में, जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री शेयर होती है उसके बीच में थोड़ा सा एरिया है अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर होता है। तो टोटल हमारा जो बाउंड्री शेयर होता है वो 15,106.7 किलोमीटर हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारा आया था इस बार, ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आईएएस में शायद क्वेश्चन आ चुका है इसका। और
कम का भी याद रखें, क्योंकि कम का भी आ जाता है। अफगानिस्तान बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, तो अफगानिस्तान का याद रखें, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ रखते हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है। तो अगर हम ईस्ट से हम काउंट करके चलें तो मिजोरम सबसे पहले आ जाएगा, और त्रिपुरा जो बांग्लादेश के इधर साइड में पड़ेंगे। उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश, और फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो इसमें तो अगर आप एक बार मैप थोड़ा याद हो जाएगा तो मतलब इसमें है नहीं, तो अगर याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेट से जा रहा है। ये आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ जाएगा, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एरिया राजस्थान का भी आता है ऐसे, तो इसको ज़रूर याद रखें। और गुजरात हमारा ये हो गया। तो हमारे ये जो हैं 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और दूसरा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, वो भी हमारी पास होती है किन किन स्टेट से। जो हमारी IST है वो हमारी है जो उत्तर प्रदेश से जा रही है, मिर्ज़ापुर से, तो वो हमारी है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे, तो इसको भी याद रख सकते हैं। और ये 7 डिग्री 30 मिनट्स पे मतलब टाइम वेरी करता है। ये स्टैंडर्ड मतलब जो 7 डिग्री 30 मिनट का जो लॉन्जिट्यूड होता है उस पर हमारा आधा घंटा का टाइम आता है, क्लॉक टाइम जो होता है उससे। तो मतलब जो भी टाइम लाइन डिसाइड होती है वो 7 डिग्री 30 मिनट्स के बाद ही डिसाइड होती है, मतलब उसके इंटरवल से ही डिसाइड होती है। तो इसमें बस हम याद रखेंगे कौन कौन से स्टेट से जो है हमारी IST पास हो रही है। तो इसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है ऊपर सबसे, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखें तेलंगाना से नहीं जाती है। कभी तुम लोगों को मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद तेलंगाना से भी ये पास हो रही होगी, लेकिन तेलंगाना से पास नहीं होती है। अगर हम मैप में देखें तो ये हमारा लाइन है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा रहता है, यहाँ पे MP का छोटा सा पार्ट रहता है यहाँ, और फिर हमारा छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश। तो जो तेलंगाना है हमारा यहाँ से ऐसे कट जाता है, मतलब ऊपर वाला एरिया इतना, तो तेलंगाना से नहीं जाती है। तो इन 5 स्टेट्स को याद रखें, दोनों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब टर्म्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें लास्ट 2 वाली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। जो 10 डिग्री चैनल वाला है इस पे क्वेश्चन बन चुका है। तो पहले हम देख लेते हैं इंदिरा पॉइंट जो है, हमने जो डिस्कस किया अभी अपना जो लास्ट सेक्शन साउथ का किया, वो हमने कन्याकुमारी तक का जो मेन लैंड का पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अभी इसमें जो है इंदिरा पॉइंट जो हमारा इंडियन टेरिटरी का साउथ ईस्ट पॉइंट जो है, मतलब सबसे दूर वाला पॉइंट जो है, तो वो हमारा है इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लॉन्जिट्यूड है, लैटिट्यूड सॉरी। तो ये मतलब ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, इसको याद रखें। बस ये सिंपल है, मतलब इंदिरा पॉइंट याद रखें, जो सबसे फर्देस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। और जो बैरन आइलैंड है वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जहाँ पे बैरन आइलैंड में, तो वो जो हुआ था लास्ट इरप्ट। वैसे डेट याद रखने की बात ज़रूरत नहीं है इसमें, 2013 में ये लास्ट इरप्ट हुआ था, और इसका नाम है बैरन आइलैंड, इसमें जो हमारा एक्टिव वोल्केनो है। और 10 डिग्री चैनल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है इसमें PCS में पूछ लें। और 2015 में शायद ये आया था क्वेश्चन UPSC में, IAS में। तो इसको जो ये मतलब 10 डिग्री चैनल जो है हमारा अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। और जो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान है, तो उसको जो सेपरेट करता है वो हमारा डंकन पास है, डंकन पास। तो इन दोनों को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए। और कैपिटल ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ये तो मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, साउथ अंडमान में कैपिटल जो हमारी पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान में है। और ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है हमारा मिनिकोय को सेपरेट करता है लक्षद्वीप से, और 8 डिग्री चैनल जो है हमारा लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मालदीव से। तो इन दोनों को ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये जितने भी मतलब लास्ट वाले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे कम से कम 4 क्वेश्चन यहीं पे दिख रहे हैं हमें, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और डंकन पास से। तो इन चारों चीज़ों को याद रखें। आगे कुछ टर्म्स है दोस्तों जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है कि रिवर से रिलेटेड या जो कुछ भी मतलब कि क्या क्या है ये कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए हमने अभी शुरू में ही डिस्कस कर लिया और आगे भी ये कई बार यूज़ होंगी, तो इनको देख लेते हैं। देखिए पेरिनियल जो होती है वो रिवर्स, यहाँ पे हम रिवर्स की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, अगर आप गूगल में डालेंगे तो सिंपल डेफिनेशन आपको मतलब सीधी मिल जाएगी। मतलब लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम
और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम। मतलब यहाँ पे 12 से अगर हिंदी में अगर आपको पता बताएं तो 12 जो मतलब चलती रहती है, जो हमेशा के लिए जिसमें पानी रहता है। हम अगर नदी की बात करें तो जिसमें हमेशा पानी रहता है, जैसे जो हमारी नदन वाली जो जितनी भी रिवर्स हैं उनमें हमेशा पानी रहता है, गंगा, यमुना और जो इंडस हो गई, हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, इनमें सब में हमेशा पानी रहता है। तो ये हमारी पेरिनियल रिवर्स होती हैं। एफिमेरल जो होंगी वो हमारी मानसून बेस्ड रिवर होती हैं, जिसमें कुछ समय के लिए पानी होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे बारिश हुई तो उनमें पानी आ गया, फिर बारिश खत्म हो गई तो पानी खत्म हो गया। तो ये हमारी होती है एफिमेरल जो रिवर्स होती हैं। एंटीसीडेंट्स रिवर्स होती हैं वो जो मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। इस पे भी एक क्वेश्चन आ चुका था कि मतलब इंडस को पूछा गया था क्या ये एंटीसीडेंटल रिवर है, तो इंडस और ये ब्रह्मपुत्र वाली जितनी भी रिवर हैं ये एंटीसीडेंटल रिवर हैं। तो इनका जो पाथ होता है वो पहले से ही डिसाइड हुआ होता था, और जो हमारा हिमालय बना था उससे पहले ये रिवर्स जो थी वहाँ पे थी, जो टिथिस विथिस सागर जो कुछ भी मतलब उससे पहले जो भी वहाँ पे रहा होगा एरिया, तो उसमें ये रिवर थी। तो मतलब ये पूर्ववर्ती मतलब पुराने समय से ये इनका पाथ डिसाइड था। इसीलिए जो इनका जो पाथ है वो गोर्ज से होके जाता है वहाँ पे, मतलब जो माउंटेन बना तो उन्होंने जो वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से क्योंकि रास्ता उनका पहले से ही था, तो वहाँ से निकलने के लिए माउंटेन्स को काट दिया, और जिससे कि गोर्ज बन जाते हैं। गहरी जो मतलब डीप वैली होती है वी शेप की, काफ़ी गहरी, वी भी नहीं वर्टिकल हो जाती है ऐसे, बिल्कुल इस तरह की वैली बनती है। तो इनको गोर्ज बोलते हैं। और जो एंटीसीडेंट होती है वो उसका पता चल गया जो मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है बिफोर। और गोर्ज होते हैं हमारे जो डीप वैली होती है, मतलब बहुत गहरी सी और मजबूत रॉक से भी निकाल के मतलब बन जाती है, उनको कहते हैं गोर्ज। ये देखिएगा, नैरो डीप वैली, नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स टिपिकली विद स्टीप रॉकी वॉल्स, मतलब जो स्ट्रेट ऊपर मतलब एक तरह से वर्टिकल टाइप की होती है इस तरह से, और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो तो नीचे जो भी रहेगा तो वर्टिकल टाइप की हो जाती है एकदम। गल्फ हमारी देख लेते हैं। गल्फ होती है दोस्तों जो चारों तरफ से मतलब 3 तरफ से बंद होती है, सराउंडेड होती है लैंड से, और एक तरफ उसका नैरो माउथ खुला रहता है, मतलब थोड़ा सा जैसे आप प्याली मान सकते हैं मतलब एक तरह से, और थोड़ा सा साइड से खोल दिया जाए अगर ऐसे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, सी अगर आप सी शेप की ये होती है, जैसे यहाँ हमने एक इमेज भी लगा दी है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसको गल्फ बोलेंगे। ये चारों तरफ से बंद है और थोड़ा सा यहाँ पे एरिया खुला हुआ है। स्टेट अलग चीज़ होती है। स्टेट होती है जो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही होती है, और थोड़ा सा पास मतलब मिल जाता है निकलने के लिए, पानी वाला पानी वहाँ पे रहता है, और थोड़ी सी जगह होती है 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हमारा जो रामेश्वर वाला है, और श्रीलंका और रामेश्वर मतलब इंडिया को कनेक्ट करता है, उसको पाक स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे पानी रहता है, अदरवाइज ये पूरा ब्रिज टाइप का बन जाता, तो इसको हम पाक स्टेट बोलते हैं। ये जो एरिया होगा यहाँ पे छोटा सा जो है, इसको पाक स्टेट बोलते हैं। और जो मतलब 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, इधर वाला वाटर बॉडी और इधर वाली वाटर बॉडी को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जो हमेशा आगे डिस्कशन में यूज़ होती रहेंगी। और आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।